Hello students, today we will discuss about the understanding diversity. 6th क्लास का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है, इससे किस तरीके से हम समाज से रिलेटेड हैं, समाज से में रहते हैं। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने आसपास देखते हो, यू नोटिस दैट नेचर ऑफर वेराइटी इन आवर सराउंडिंग। तो हमें अपने आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग देखने को मिलती है। यू सी सेवरल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग। यहाँ तक कि प्लांट्स, एनिमल्स के साथ साथ हमें आदमी भी जो है अलग अलग टाइप्स के मिल जाते हैं। यू सी डिफरेंट कलर्स इन हियर्स डिफरेंट साउंड, उनकी आवाज़ अलग होती है, उनका कलर अलग होता है। नेचर बिहाव डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। द सीजन चेंजेस, सम टाइम इट रेन्स, द ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स लुक डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। सीजन जो है अलग अलग टाइम पर चेंज होता रहता है। एंड सो ऑन। इट इज़ दिस वेराइटी इज नेचर दैट मेक आवर वर्ल्ड सच एज इंटरेस्टिंग। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो चेंजेस जो आते हैं, इससे हमारा जो है नेचर जो से वर्ल्ड जो है वो इंटरेस्टिंग बनता है। द प्रेजेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ क्वालिटीज़ एंड फीचर्स इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी। यही जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस जो है, इसी को डाइवर्सिटी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा सोशल ग्रुप। किस तरीके से हम डाइवर्सिटी होते हुए भी अपने समाज से एक दूसरे के साथ अटैच में है। लाइक इन नेचर, डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन द वे पीपल लिव इन दिस वर्ल्ड। अलग अलग नेचर, अलग अलग डाइवर्सिटी होने के बाद भी किस तरीके से पीपल जो है एक दूसरे के साथ वर्ल्ड में मिलकर रह रहे हैं। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट फुलफिल ऑल देयर नीड्स ऑन देयर ओन। आदमी जो है अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकता को अपने आप ही पूरा नहीं कर सकता। दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स। उसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। द इमीडिएट ग्रुप्स इन विच यू लिव योर फैमिली। आप स्टार्टिंग से अपने ग्रुप से, फैमिली से स्टार्ट कर देखिए। द कंसिस्ट ऑफ योर एंड योर पेरेंट्स, सबलिंग एंड रिलेटिव। अपने जो फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स और अपने रिलेटिव होते हैं। ए ग्रुप ऑफ फैमिली आइदर लिव इन द सेम एरिया ऑफ हैविंग सम कॉमन लिंक्स टू नोन एज द कम्युनिटी। और उनमें जो कॉमन लिंक्स जो मिलता है उसी से वो कम्युनिटी बनती है। द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर विद इन द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल का जो है वो जब जोग्राफिकल एरिया पर फैला हुआ है तो उसे हम एक कंट्री का नाम दे देते हैं। अंडर द कॉमन गवर्नमेंट इज नोन एज द नेशन। फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स आर diverse although the members of every social group may have many things in common। डाइवर्सिटी होने के बाद भी सोशल में बहुत सारी चीज़ें जो हम में कॉमन पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, कैन पीपल हु आर डिफरेंट बी फ्रेंड्स। क्या अलग अलग लोग आपस में फ्रेंड बन सकते हैं? इफ़ यू लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, आपने अपने क्लासरूम में देखा होगा, यू विल सी दैट नो वन लुक्स एग्जैक्टली लाइक एनी वन एल्स। कोई भी बच्चा जो है सेम दिखाई नहीं देता। इट इज़ लाइकली दैट देयर वुड आल्सो बी डिफरेंस इन योर क्लासमेट। फूड हैबिट्स, उनमें सब में जो है अलग अलग हैबिट्स पाई जाती है। जैसे फूड हैबिट्स उनकी अलग होगी, लैंग्वेज अलग होगी, दे स्पीक एंड देयर रीजनल्स। हाउएवर डिस्पाइट ऑफ डिफरेंस, इन सब के बावजूद भी सम ऑफ देम मे बी क्लोज फ्रेंड्स। आप एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड होते हो। दिस इज़ बिकॉज दे दिस इज़ बिकॉज दे मे हैव कॉमन इंटरेस्ट। उसका रीज़न क्या है कि कुछ ना कुछ आप लोगों में जो है कॉमन इंटरेस्ट है। In fact, diversity in the language, food habits, etc. show that we do many things that are similar। यदि हमें कुछ डिफरेंट पाया जाता है तो कुछ जो है वो सिमिलर भी पाया जाता है। Only we do them in different way in bring variety into our lives। और यही जो है हमारे इसमें लाइव्स में वैरायटी लेके आता है। जैसे कृष्णा और सुदामा की स्टोरी आपने सभी ने लास्ट क्लास में आपने रीड की होगी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ टू बॉयज़। ये दो बच्चों की स्टोरी होती है। हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। वाइल कृष्णा वॉज ए रिच बॉय, कृष्णा जो होता है वो एक रिच बॉय होता है और सुदामा जो है वो वेरी पुअर होता है। कृष्णा के पास जो ड्रेसेस होती है वो बहुत ही सुंदर सुंदर होती है, टेस्टी फूड होता है, जबकि सुदामा के पास जो है धोती होती है और खाने के लिए भी उसके पास ग्राउंड ग्राम ही होता है। वॉज द क्वाइट बॉयज़, और वो बहुत ही क्वाइट बॉय होता है। यट टू वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड रिमेन्स ऑफ फॉर एवर। और हमेशा उनको याद रखा जाता है गुड फ्रेंड के रूप में। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया की जो है डाइवर्सिटी वो किस तरीके से अलग अलग होने के बाद भी
एकता यूनिटी पाई जाती है इंडिया में। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री विद अ वेराइटी ऑफ जोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन। इंडिया जो एक बड़ी कंट्री है उसमें जोग्राफिकल में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है और कंडीशन में भी, क्लाइमेट में भी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया हैव देयर ओन फूड्स, ड्रेस, लैंग्वेज, वे ऑफ लाइफ। इन सब में उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। सिंस एंशियंट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन कमिंग टू द इंडिया एंड इवन सेटल हेयर। एंशियंट टाइम में कुछ लोग जो इंडिया अदर कंट्री से आकर इंडिया में रुके थे, उनकी भी जो कल्चर था उनका और रिलीजन था वो भी अलग अलग था। द लैंग्वेज, कस्टम एंड रिलीजन ब्रॉड इन मैन बाय देम, दे हैव एडिड टू द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। और उसको भी हमारी इंडिया की कंट्री में एडिड कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस। इन आवर कंट्री डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन ऑलमोस्ट एवरी सोशल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द फैमिली। फॉर इंस्टेंस वी हैव न्यूक्लियर फैमिली। हमारे इधर 2 टाइप्स की फैमिली मानी गई है। फर्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, जिसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन रहते हैं। दीज आर कॉमन इन सिटी, मोस्टली ये सिटी में पाई जाती है। वी आल्सो हैव जॉइंट फैमिली। सेकेंड जो टाइप्स की फैमिली होती है वो जॉइंट फैमिली इन क्लोज रिलेटिव अंडर। इसमें बच्चे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और अपने रिलेटिव सभी मिलकर इकट्ठे रहते हैं। एंड शेयर द सेम किचन, दीज आर कॉमन इन विलेज। ये कॉमन विलेज में रहते हैं, अपने हर चीज़ को ये शेयर करते हैं। जनरली इन इंडिया वेदर इन फैमिली इज न्यूक्लियर और जॉइंट। इंडिया में जनरली दोनों टाइप्स की फैमिली जो है पाई जाती है। इट इज़ हेडेड बाय द मेल मेंबर्स। जॉइंट फैमिली का जो मेंबर्स होता है हेड वो मेल मेंबर्स होता है। हाउएवर इन द पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न में एंड केरला साइड जो होता है, देयर आर फैमिली इन विच द वुमेन इज़ द हेड। उसमें वुमेन हेड होती है। एंड इन विच प्रॉपर्टी पास फ्रॉम द मदर इन डॉटर, और उसके मदर के बाद वो जो प्रॉपर्टी होती है वो डॉटर के पास हो जाती है। सच फैमिली आर नोन एज द मैट्रिलिनियल फैमिली, जिसे मैट्रिलिनियल फैमिलीज कहा गया। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज। इंडिया में 22 जो है मेजर लैंग्वेज पाई गई है। Language are spoken within the country. The language most commonly spoken in India can be broadly divided into 2 groups on the basis. 2 groups में बेसिस बांटी गई है on their region। एक तो होते हैं अपने जिसे हम आम लैंग्वेज भी बोलते हैं अपने रीजन के अकॉर्डिंग। एक होते हैं हिंदी वाले जो खुद। द लैंग्वेज स्पोकन इन साउथर्न इंडिया बिलोंग टू द ड्रेविडियन ग्रुप्स वाइल दोज स्पोकन इन द नॉर्थर्न इंडिया। नॉर्थर्न इंडिया में बोली जाती है आर ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत। नॉर्थ इंडिया में जो है संस्कृत बोली जाती है। बिसाइड देयर आर अदर लैंग्वेज लाइक नॉर्थ स्पोकन, दोज स्पोकन बाय द ट्राइबल पीपल्स दैट डू नॉट बिलोंग देयर either to the Dravidian groups or the Sanskrit groups. Each language has to rich treasure written literature. संस्कृत में बहुत सारे जो है हमारे लिखे गए हैं स्रोत भी, सम ऑफ विच हैज़ बीन ट्रांसलेट इनटू द अदर लैंग्वेज, और उनको कुछ को जो है अदर लैंग्वेज में भी चेंज किया गया है। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया है, हिंदी का भी, कन्नड़ का जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, केरला में, पंजाब में पंजाबी, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा रिलीजन। तो रिलीजन भी इसी तरीके से है। इन इंडियन देयर आर पीपल इन डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटीज़, दो मोस्ट इंडियन आर हिंदूज आर देयर आर आल्सो फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजियस लाइक इस्लाम, क्रिश्चियंस, सिखिज्म एक्सेट्रा। ईच रिलीजन हैज़ इट्स ओन फेस्टिवल। इनके अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ उसको शेयर करते हैं। यू माइट नोन दैट द मुस्लिम गोज़ टू द मॉस्क। जैसे मुस्लिम लोग जो है अपनी पूजा करने के लिए मॉस्क में जाते हैं, हिंदू लोग टेंपल में जाते हैं, क्रिश्चियन जो है चर्च में जाते हैं, और सिख जो गुरुद्वारे में जाते हैं। इसी तरह डिफरेंट डाइवर्सिटी होने के बाद भी ये लोग एक दूसरे के जो है पूजा पाठ में शामिल होते हैं, और इसी को यूनिटी, एकता कहा गया है उनकी। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।